हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे डे 28 के बारे में। ठीक है, डे 28 में हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट के ऊपर। कल हमने डिस्कस किया था एक्सेल और वर्ड को। आई होप आपने अच्छे से समझ में आया होगा। डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो पावर पॉइंट में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम डिटेल में देखेंगे कि पावर पॉइंट है क्या। तो सबसे पहले पावर पॉइंट जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है। तो पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है पीपीटी बनाने के लिए। जैसे मैंने ये पीपीटी बनाई हुई है, ठीक है। तो पीपीटी बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पावर पॉइंट का। देखो, जब हम स्कूल में कॉलेजेस वगैरह में थे तो वहाँ पर जो है हम लोगों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी देनी पड़ती थी ना। तो हम क्या करते थे, पीपीटी वगैरह बना कर लेके जाते थे। फिर स्लाइड्स की फॉर्म में वहाँ पर हम दिखाते थे, बताते थे कि हम वहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, किस टॉपिक को हम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर रियल लाइफ का एग्जांपल लूँ तो जैसे कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियों में या नॉर्मल छोटी कंपनियों में भी जो है प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। ठीक है, आप जो भी चीज़ वहाँ पर बताना चाहते हो, जो भी डिस्कस करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी दूसरी कंपनी में जाके बताना चाहते हो, तो आप जो है पीपीटी जो है उनको दिखाते हो। ठीक है, पीपीटी से बताते हो कि इस प्रोडक्ट में ये खासियत है, ये फीचर्स है, ये है। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होगी उतना ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आप अपने काम को बेहतर बना सको। ठीक है, तो ये है आपका पावर पॉइंट का बेसिक, इसलिए जो है आप पावर पॉइंट को यूज़ करते हो। इसके बाद जो है आता है, वैसे तो मैं कल भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड में हम पेज और डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, पेज और डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगर मुझे बुक वगैरह लिखनी है तो मैं वर्ड में बनाऊंगी। ठीक है, एमएस एक्सेल में आपका क्या होता है, वर्कशीट और स्प्रेडशीट होती है। क्या होती है? वर्कशीट और स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, वर्कशीट होती है और स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, एक बार हम इसको उस पर कर लेते हैं भाई, एयरप्लेन मोड पे, ताकि मैसेजेस। ठीक है, तो एम एस एक्सेल में आप ये क्या यूज़ करते हो? एम एस एक्सेल में आप क्या यूज़ करोगे भाई? स्प्रेडशीट और वर्कशीट को यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? स्प्रेडशीट और वर्कशीट को यूज़ करेंगे, है ना। ये चीज़ हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एक्सेल में करते हैं, और आप वर्कशीट यूज़ करते हो। ठीक है, और पेज और डॉक्यूमेंट आप कहाँ यूज़ करते हो भाई? वर्ड के अंदर। अब पावर पॉइंट की बात आती है तो एक सेकेंड भाई, पावर पॉइंट की बात आती है तो पावर पॉइंट में आप यूज़ करते हो, पावर पॉइंट में आप क्या यूज़ करोगे? स्लाइड यूज़ करोगे। पावर पॉइंट में क्या यूज़ करते हो? स्लाइड का यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये तो है आपका पावर पॉइंट। उसके बाद हम देख लेते हैं पावर पॉइंट का एक्सटेंशन। अगर इसके एक्सटेंशन की बात की जाए तो 2007 से पहले जो इसका एक्सटेंशन था वो था पीपीटी। ठीक है, क्या था? पीपीटी था। और 2007 या 2007 के बाद अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? पीपीटी, और उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा भाई? एक्स ऐड हो जाएगा। आपको चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 2007 या 2007 के बाद जो है आपका एमएस ऑफिस में क्या ऐड कर दिया गया है? एक्सएमएल को ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से सबके पीछे क्या लग गया भाई? एक्स लग गया है। इतना क्लियर है? हाँ जी। अब देखो, स्लाइड शो व्यू क्या होता है, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। स्लाइड शो व्यू क्या कहता है? देखो, स्लाइड शो व्यू से ही आप समझ में आ रहे होगे कि जो स्लाइड हैं आप उनको व्यू करवा रहे हो। ठीक है, स्लाइड शो व्यू। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो है आपका एक पेज है। ठीक है, जहाँ पर आपने, ये आपका मेन पेज है और साइड में जो है आपको इस तरीके से छोटे छोटे जो है पीपीटी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइड शो व्यू क्या कहता है कि फ्रॉम करंट स्लाइड, मतलब यहाँ पर बताता है कि जो आपकी करंट स्लाइड है, ये वाली जो स्लाइड है, करंट स्लाइड, वो कौन सी होगी। ठीक है, तो इसको आप डोनेट करते हो। अगर इसकी शॉर्टकट की पूछे तो शिफ्ट प्लस F5। अगर आप शिफ्ट प्लस F5 जो है क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी करंट स्लाइड है वो कहाँ पर है। ठीक है, अब आता है एक स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, एक था हमने स्लाइड शो व्यू, और एक आएगा आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू। सॉरी, इंटरनेट कहाँ से आ गया। एक आएगा आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या आएगा भाई? स्लाइड शॉर्टर व्यू आएगा। और ये क्या कहता है, इस तरीके से जो है आपको इस पेज पे जो है जितनी स्लाइड आपने 50 बना रखी है, 100 बना रखी है, सारी स्लाइड जो है आपको इस तरीके से पूरे पेज पे शो अप हो जाएंगी। तो ये होता है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सारी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का हम यूज़ करते हैं। और यहीं पर जो है हम आसानी से किसी भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं और आसानी से किसी भी स्लाइड को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको कोई भी स्लाइड ऐड करनी है, अगर यहाँ पर कोई भी स्लाइड आपको इंसर्ट करवानी है, जोड़नी है, तो आप किसका यूज़ करोगे? शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+M। कौन सी शॉर्टकट की होगी भाई? Ctrl+M होगी। ठीक है, तो ये क्लियर है?
क्लियर है। अब देखो भाई, अब आ जाओ अपनी थ्योरी के ऊपर, इसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने कहा कि जितनी आपकी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होगी उतने चांसेस होंगे कि आप अपने काम को बेहतर ढंग से दिखा सको। तो अब ये लाइन जो है यहाँ पर यही बोल रही है। उसके बाद देखो, MS पावर पॉइंट कैन बी स्टार्टेड बाई क्लिकिंग एट स्टार्ट। MS पावर पॉइंट जो है वो स्टार्ट होता है जब आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो, स्टार्ट के बाद प्रोग्राम पे क्लिक करते हो, उसके बाद आप किस पे क्लिक करोगे भाई, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। इसके बाद देखो, स्लाइड कैन कंटेन वन और मोर ऑफ दिस कंपोनेंट। जो स्लाइड है वो क्या क्या जो है कंटेन करती है भाई, टाइटल, ग्राफ, ड्राइंग, ऑब्जेक्ट, क्लिप आर्ट, पिक्चर। ठीक है, अगर आपको कोई पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करनी है, कोई ग्राफ्स, कोई टाइटल, मतलब जो भी आपको बनाना है, आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, द स्लाइड कंपोनेंट, इन्हीं की वजह से जो है आप अपने जो है पावर पॉइंट या PPT को जो है बेहतर बना सकते हो। ठीक है, आपने जैसे ग्राफ्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह, ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं। ठीक है, कुछ हेडिंग कर रहे हो तो आपने इस तरीके से कोई ले लिया, इस तरीके से सर्कल ले लिया, ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगल ले लिया। तो इन चीज़ों में जब आप काम करते हो ना, एरो का यूज़ कर दिया, तो इससे जो आपके पेज जो आप बना रहे हो वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, द स्लाइड कंपोनेंट दैट आर यूज्ड फॉर रेफरेंस आर हैंड आउट्स, नोट्स, आउटलाइंस, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड थ्रू वन ऑफ दीज मेथड। ठीक है, ऑटो कंटेंट विजार्ड, डिज़ाइन टेम्पलेट्स, सैम्पल प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद देखो, अ न्यू स्लाइड कैन बी एडेड आइदर क्लिकिंग एट कॉमन टास्क ऑप्शन ऑफ फॉर फॉर्मेटिंग टूल बार एंड देन सेलेक्टिंग न्यू स्लाइड ऑप्शन बाय क्लिकिंग एट इंसर्ट मेन्यूज न्यू स्लाइड ऑप्शन. A presentation in PowerPoint can viewed in any of these view: normal, outline slide, slide sorter, slide show and page नोट्स पेज व्यू. ठीक है, तो स्लाइड शॉर्टर क्या होता है, स्लाइड शो क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी हमने देखा है. ठीक है, किस लिए आप यूज़ करते हो और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो भी मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, आप मुझे बताएंगे Ctrl+H जो है, ये जो शॉर्टकट की है वो किस लिए यूज़ की जाती है. सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है. हाँ जी, अब देखो, टास्क ऑप्शन फॉर्मेटिंग टूल बार और एट फॉर्मेट मेन्यूज अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन और एवर फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. ठीक है, इसके बाद देखो, अ कलर स्कीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कलर यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड अदर प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स. इसके बाद देखो, कलर स्कीम कैन बी चेंज्ड बाय क्लिकिंग एट स्लाइड कलर स्कीम ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट मेन्यू. क्या बोल रहा है, जो कलर स्कीम है उसको आप चेंज कर सकते हो क्लिक करके. कहाँ पर, स्लाइड कलर स्कीम पे, कहाँ पर, फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शन से. ठीक है, उसके बाद देखो, बैकग्राउंड कलर कैन बी चेंज्ड बाय क्लिकिंग. बैकग्राउंड कलर जो है आप चेंज कर सकते हो, कहाँ पर, क्लिक करने से. फॉर्मेट में आप बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे कमांड पे, इवन थ्रो स्लाइड शॉर्टकट मेन्यू. ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, यू कैन चेंज टेक्स्ट फॉन्ट. आप जो है फॉन्ट को चेंज करवा सकते हो, स्टाइल को चेंज करवा सकते हो, फॉर्मेट फॉन्ट कमांड को चेंज करवा सकते हो. हेडर एंड फूटर्स इन्फॉर्मेशन कैन बी व्यूड एंड चेंज्ड बाय क्लिकिंग एट व्यू हेडर एंड फूटर ऑप्शन. इसके बाद देखो, स्लाइड शॉर्टर व्यू इन यूजफुल फॉर व्यूइंग द स्लाइड इन मिनिएचर फॉर्म्स and for rearranging them. Movie sound can be inserted by using insert movie sound command. While creating slideshow, you can add transitions to slide by using slideshow. मतलब जब आप स्लाइड शो करवाते हो तो उसमें ऐड ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो. ट्रांजिशन क्या होता है कि जो आपका जो स्लाइड आ रही है वो ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है. ये जो होता है वो ट्रांजिशन होता है, जो थोड़ा और अट्रैक्टिव बना देता है. या दोनों इस तरीके से स्लाइड जो मिल रही है प्लस ट्रांजिशन जो है काफ़ी तरीके से आप लगा सकते हो. ठीक है, मल्टीपल जो है आपको ऑप्शन मिलते हैं. तो ये बोल रहा है कि जब आप स्लाइड शो करवाते हो तो उसमें ट्रांजिशन ऐड कर सकते हो स्लाइड बाय यूजिंग स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन कमांड. एनिमेशन ऐड करवा सकते हो, यू कैन स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन कमांड वहाँ पर यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है ट्रांजिशन स्लाइड क्या, ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई, पावर पॉइंट क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं. ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पर इंटरनेट आ गया है. इंटरनेट करने से पहले कुछ और पॉइंट जो है हम पावर पॉइंट के डिस्कस कर लेते हैं. हाँ जी, अब थोड़ा जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा और बात कर लेते हैं. तो जैसा कि मिनिमम, मतलब यहाँ पर अगर जूम की बात हो, जो आपकी स्टेटस बार होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जूम का दिखाता है. तो मिनिमम जूम जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं. मिनिमम जूम आपका होगा
10% और मैक्सिमम अगर जूम की बात की जाए यहाँ पर तो 400% आपका मैक्सिमम जूम होता है। ठीक है, क्लियर है भाई। 500% आपका कहाँ पर होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वर्ड में होता है, एक्सेल में होता है, कहाँ पर होता है। ठीक है, मैक्सिमम जूम यहाँ पर 400% होगा, मिनिमम जो है आपका यहाँ पर 10% होता है और स्टैंडर्ड जो है आपका क्या रहेगा 100%। ठीक है, इसके बाद देखो मास्टर स्लाइड क्या होती है। मास्टर स्लाइड आपकी क्या कहती है, मास्टर स्लाइड में जो है आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब यूज़र जो है आपको देखो नंबर ऑफ स्लाइड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इस तरीके से एक ये, इस तरीके से यहाँ पर लंबा, इस तरीके से ये पूरा लंबा, इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर ये छोटा, मतलब इस तरीके से, यहाँ पर ये लंबा, मतलब इस तरीके से आपको मल्टीपल स्लाइड मिल जाएंगे। लेकिन आप जो है अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उन स्लाइड्स को कस्टम कर सकते हो, कस्टम खुद जो है डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो खुद डिज़ाइन करोगे तो आप उनको क्या बोलोगे, मास्टर स्लाइड कहेंगे। ठीक है, अब देखो MS पावर पॉइंट में आप क्या क्या जोड़ सकते हो। जैसा कि हमने पढ़ा कि MS पावर पॉइंट में हम जो है पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं .jpeg से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इमेज है, PNG, GIF जो है, इनमें किसी में भी हम जो है इनको चेंज कर सकते हैं। JPEG की फुल फॉर्म देख लो भाई, क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो होगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, इसके बाद देखो जैसा कि मैंने कहा कि हम इसमें जो है GIF में चेंज कर सकते हैं, PNG में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो GIF आपकी क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। ठीक है, तो GUI जो होती है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। GIF जो होती है वो आपकी होती है ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। GIF क्या होती है, ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट होती है, जो कि GIF क्या बनता है, GIF छोटी छोटी GIF बनती हैं जो मूव करवाती हैं ना, मूव करवाती हैं, वो आपकी क्या होती है, GIF होती हैं। PNG आपका क्या होता है, PNG आपकी होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये आपकी क्या होती है, PNG होगा। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद पावर पॉइंट में आप ऑडियो वीडियो दोनों को ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, Ctrl+M और Ctrl+N में जो है कई बार बच्चों को डिफरेंस नहीं समझ में आता, तो ये देख लो Ctrl+M जो है वो न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, और Ctrl+N का यूज़ किया जाता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। अगर आप कोई न्यू प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो Ctrl+N करोगे, अगर कोई नई स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो Ctrl+M करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एस्केप आप यूज़ करते हो स्लाइड शो को एंड करने के लिए, एस्केप की का आप यूज़ करते हो अगर आपने स्लाइड शो चला रखा है, तो अगर आपको उसको ख़त्म करना है, बंद करना है, तो एंड करवाना है, तो स्लाइड शो एंड के लिए आप किसका यूज़ करोगे, एस्केप की का यूज़ करेंगे। ठीक है, हाइपर लिंक के लिए किसका यूज़ करेंगे भाई, हाइपर लिंक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+K का, Ctrl+K का जो है हम यूज़ करते हैं हाइपर लिंक के लिए। ठीक है, तो यही थी इंपॉर्टेंट बातें और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो कल की क्लास में जो है हम इंटरनेट देखेंगे। ठीक है, इंटरनेट के सारी चीज़ें देखेंगे। इंटरनेट करने के बाद इंपॉर्टेंट की देखेंगे कीबोर्ड की, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर कंप्यूटर के वायरसेस हैं, वैसे तो मैं कंप्यूटर के वायरसेस आपको करवा चुकी हूँ। फिर ये कॉमनली टर्म है। ठीक है, तो 2 क्लासेस में आपका ये सारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आपका डिस्कस करेंगे, आपका क्या रह जाएगा भाई, C++ रह गया है, डेटा स्ट्रक्चर रह गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रह गई है, इन सबको डिस्कस करेंगे और फिर जो है आपका 40 डेज़ क्रैश कोर्स भी खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको जो है 40 डेज़ क्रैश कोर्स को एंजॉय कर रहे होगे, अच्छा लग रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मोटिवेट कर सकते हो, ताकि जब क्लासेस बनाने लगती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ किसी ना किसी को एटलीस्ट सिंगल पॉइंट पे तो बेनिफिट हो ही रहा है। तो ऐसे अच्छे कमेंट करते रहा करो, वीडियो को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और जो है सब लाल बटन पे क्लिक तो बिल्कुल करना मत भूलो। अगर नहीं किया है अभी तक तो कर दो, ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।